आगरा फिरोजाबाद रोड पर कुबेरपुर के निकट स्थित नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है। श्री क्षेत्र विधाता कमेटी के सहयोग से यह सेंटर शुरू हुआ है और महापौर नवीन जैन ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भ्रमण किया। पोस्ट कोविड से पीड़ित मरीजों के रहने, भोजन, योगा, इलाज आदि की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने इसे बहुत सराहा और यह जानकर ताज्जुब हुआ कि यहाँ तो किसी भी निजी हॉस्पिटल से अधिक अच्छी सफाई है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि यहाँ पर आकर मरीज पूरी तरह स्वस्थ होंगे, क्योंकि यह शहर में ही है और शहर के कोलाहल से बहुत दूर है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने उन्हें भ्रमण करके की जा रही समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी दी। नवीन जैन ने भरोसा दिलाया कि वे अगर तीसरी लहर आई तो नेमिनाथ होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को विशेष दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने माना कि यहाँ अत्यंत उत्तम व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो सबके लिए अनुकरणीय और उदाहरणीय है। जो अभी तक उनकी रिकवरी फर्दर कर सकती है। इस दौर में मेरी ठीक होकर आई उनमें अधिकांश लोग लेकिन उनकी इम्यूनिटी और दर्शन सब खत्म हो। तो ये ये हम परसों से शुरुआत होगी तो क्या होगा जो भी मरीज आएंगे उनके बुजुर्ग भी बैठे हैं। ये तो 5 to 9 तक का इनका एक शेड्यूल कर जाएगा। तो योगा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राइवेट दवाई, पेपर की थेरेपी, चिकित्सा, ये सभी करेगा। ये उनका पूरा लाइफ चार्ट रहेगा। सुबह क्या मिलेगा, ये सारा पूरा मेडिकेटेड जो आदमी के लिए होगा ये पूरा। और इसमें क्या होगा, इंक्लूसिव ऑफ नो मेडिकल चार्जेस, नो अदर चार्जेस। यदि कोई मरीज आता है नॉन एसी में तो 1500 रुपये पर मंथ, और यदि इस रूम में 2 मरीज तो उसके साथ उसके घर के कोई तो 2000 रुपये ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल फूड्स, मेडिसिन, थेरेपी सब पंचकर्म सहित जितनी भी थेरेपी है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिसिन है, डिफरेंट है मॉर्निंग की नाइट के फूड्स है, जैसे रात को भी है फसल के सब, प्लस पूरी डॉक्टर्स की भी है पूरा पूरी पूरी टीम डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस की रही। नाम दिया पोस्ट कोविड केयर सेंटर। वो लोग ये आगरा में देश का पहला ऐसा एक शुरुआत आगरा करने कि जो मरीज ठीक होकर ठीक हुए मेडिकल साइंस में मेडिकल रिपोर्ट रहेगा अभी खराब ठीक नहीं, उसको पूरी तरीके से ठीक करना फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से अच्छा माहौल है। 5 दिन की थेरेपी लेके रहेगा तो घर जाके 25% में बहुत करेगा। लाइफ स्टाइल में रहेगा, खान पीन एक्सरसाइज करना किसको करेगा। ये इसका पूरा 300 करीब स्टूडेंट हैं होम्योपैथी के। आयुर्वेद में अभी स्टूडेंट शुरू हुए और 200 से 250 ओपीडी होती है होम्योपैथी में और 100 करीब ओपीडी इधर आयुर्वेद में होती है। होम्योपैथी के स्टूडेंट तैयार हो गए? तैयार 10 साल से। कितने साल का कोर्स होता है? 5 साल का। 5 साल का कोर्स है? एडमिशन भी फीस से होता है। आपने BA MS ले लिया? MBBS 5 वर्ष का होता है। BHMS ले लिया?
अच्छा इसमें भी एमडी होती है? एमडी भी है हाँ, इसमें एमडी भी होती है। क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं इसके? बहुत नॉमिनल है, 2 लाख रुपए पड़ी है फीस। टोटल फीस कोर्स की फीस 9 लाख रुपए है, 4.5 साल की फीस। मेरे साथ डॉक्टर साहब दुनिया के पहले ऐसे होम्योपैथी जो ट्रिपल एमडी हैं दुनिया में कोई नहीं है। भानु जी के बारे में बता दूं, और भानु जी एक प्रकार से अपना दूसरा जीवन यहीं से लेकर अभी महीने में करते और मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ दूँ नहीं सर, ये यहाँ 2 लोग आपके साथ ऐसे हैं जो कोविड के पेशेंट थे, भानु भाई साहब और विजय भाई साहब, और दोनों 4 मंदिर चढ़ के आए ट्रायल बैंड और सबके साथ के वाकई काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। दोनों पोस्ट कोविड। मैंने दोनों पोस्ट कोविड पेशेंट थे। आश्चर्य की बात ये देखने में 35 ऑक्सीजन मरीज मेरे सामने 35 to 50। एक मंजिल और ऊपर होते आप तुम भूल ऐसा गोदड़ी में शुद्ध माल मिलता है, वो हमने शुद्ध माल खाया। ऐसा है नेमनाथ हॉस्पिटल जो कुमीरपुर में स्थित है, मैंने आया देखा मैंने और बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और सारा व्यवस्थित साफ सफाई से लेके जिस प्रकार से जो एक बिल्डिंग के अंदर कमरों की स्थिति होनी चाहिए हॉस्पिटल के रूम में, वो सब चीज़ें यहाँ पर है। और एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं जिसे नर्सिंग होम भी हम कहते हैं, उनसे भी अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मुझे मिली। और पंचकर्मा और उसके माध्यम से यहाँ पर जो पोस्ट कोविड मरीज हैं जो कोविड के आने पर ठीक तो हो गए लेकिन अभी भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, कमजोरी का अभाव दिखता है, अनेक प्रकार की और समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको एडमिट करके यहाँ पर 1 हफ्ते का इनका एक कोर्स चालू होने जा रहा है। वो सोमवार से इसका शुभारंभ जहाँ होगा। तो मेरा शहर की जनता से भी अनुरोध है कि एक तो ये शहर के में ही मान सकते हैं और शहर के बाहर भी मान सकते हैं। तो शहर के जो लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं शहर के किट से, ट्रैफिक के कारण से, कंजेस्टेड होने के कारण से उन्हें वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है जो एक बाहर रह के फीलिंग्स आनी चाहिए। अभी दिनों में काफ़ी चर्चा हुई कि अब तो शहर से निकल के गाँव की ओर चलो, कोविड नहीं होगा, गाँव में कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है। तो ये तो खुले में है, पूरा चारों तरफ खुला खेत के बीच में जो हॉस्पिटल बनाया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि जिसको भी रिलैक्स के मूड में आना हो, कुछ भी थोड़ा बहुत इलाज कराना हो, और वह 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आएँ। और सोमवार से इसका शुभारंभ भी हो रहा है। मैं प्रदीप जी हमारे बहुत अच्छे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे क्षेत्र में कमेटी के रूप में हमारे सुनील विकल जी के द्वारा भी यहाँ पर सेवाएँ अपनी दी जा रही हैं। मैं इन दोनों का साधुवाद करता हूँ कि ये इसी प्रकार निरंतर जनसेवा के समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। और शहर की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि इतना बड़ी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है उसका भी सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर आए। मेरा साहब एक तरफ देखने में जा रहा है कि हॉस्पिटल जो है लगातार उन पर लूट के आरोप लग रहे हैं, 2-2 दिन का बिल लाखों रुपए में पहुंच रहा है, लगातार शासन भी इस पर निगाह बना हुआ है। ऐसे में ये क्या संदेश देता है हॉस्पिटल जहाँ 3000 रुपये में केवल इलाज मिल रहा है, खाना तमाम तरह की दवाइयाँ भी उसमें से नहीं, ये अच्छा है। मेरे को अभी जानकारी मिला कि 1500 रुपये में एक प्राइवेट वार्ड के रूप में एक बड़ा कमरा, अगर उस परिवार के अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनसे 2000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज आया। तो बहुत नॉमिनल चार्ज, उसमें भी खाना पीना, फल सब्जी, सारा योगा वगैरह करना, जितना भी जो एक कामकाज होता है एक सेंटर में, वो सब इसी में शामिल है। तो मेडिसिन भी इसमें शामिल है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कभी देखा हमने कि हॉस्पिटलों में 10,000 5,000 रुपये तो प्रतिदिन के रूम के चार्जेस लिए हुए। यहाँ पर कुल 1000 और 1500 रुपये प्रति रूम का चार्ज लेकर उसमें खाना पीने से लेके, मेडिसिन से लेके, योगा वगैरह करने का, आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें हैं वो सब सुविधा दी जा रही है। तो ये तो कोई ना के बराबर चार्जेस हैं। और जो सेवा भाव के रूप में मुझे लगता है कि ये किया जा रहा है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक संदेश है कि आम जनमानस को भी सेवा कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उनके स्तर पर भी कुछ ना कुछ जनता के लिए ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे जनता को लाभ हो सके। और मुझे लगता है उसी के निमित्त ये नेमनाथ हॉस्पिटल काम कर रहा है। इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जब सेकेंड वेव चल रही थी तो उस समय शासन और प्रशासन से तमाम
गुहार लगाएगी, उसके बाद नेमिनाथ को ऑक्सीजन मुहैया करा पाए। और क्षेत्र बजाजा कमेटी का अहम योगदान रहा। थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों पे खतरे की बात चल रही है, क्योंकि मेयर नवीन जैन हमेशा संजीदा रहे हैं। वुहान का एक स्टेप आपने बताया था कि आगरा वुहान बन सकता है फर्स्ट वेव में, और उसके बाद कहीं ना कहीं आगरा को संभालने की कोशिश की गई थी आपके बयान के बाद। थर्ड वेव को लेकर नेमिनाथ ने अभी सेकंड वेव में 300 से ज़्यादा मरीज ठीक किए हैं, लेकिन प्रशासन स्तर पर कोई सुविधा उस वक्त तक नहीं मिली जब तक प्रेस ने प्रयास किया, क्षेत्र बजाजा कमेटी ने। क्या हम लोग मेयर साहब से ये उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड वेव की तैयारी को लेकर पहले से ही लिस्टिंग कर दी जाए, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों को आगे तरजीह दी जाती है, तो हताशा लोगों को कैसे प्रयास किए जाने की सर नेमिनाथ को कोविड हॉस्पिटल घोषित कराया जाए, ऐसा आपसे इनका कहना है? ये माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर जो पूरी लागत जो थर्ड वेव आने वाली है उसके कोविड की, उसकी तैयारियां, उसके मुकाबले की तैयारियां चल रही हैं। शासन और प्रशासन स्तर पर भी इसकी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और बीच में जब सेकंड वेव चली थी तो हम सभी लोग बड़े चिंतित थे, सारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ हम लोग मीटिंग किया करते थे। तो हम तो तलाश रहे थे कि कोविड हॉस्पिटल को बनाया जाए, और जो अच्छे हॉस्पिटलों में सुविधा अगर दिखती थी तो उसमें हम उनको तय कर दिया करते थे। तो उस वक्त पे जो कोविड हॉस्पिटल कैसा नहीं बना, तो आगे जो भी स्थिति रहेगी इसका सदुपयोग आने वाले, अगर ईश्वर ना करे थर्ड वेव आए, हम नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन बाई दिन अगर आ भी गई तो उसके मुकाबले के लिए हमारे जितने भी ऐसी इस प्रकार की बिल्डिंग है वो है। और जो नेमिनाथ हॉस्पिटल से भी मैं आग्रह करूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन को जो है बिल्डिंग को उपलब्ध कराइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोगी हैं, मरीज है, वह ठीक हो सके। तो सर इलाज होम्योपैथी से हो, तीसरी वेव में भी अभी तो केवल एलोपैथी चल रहा है ना? केंद्र सरकार ने अब तो मान्यता भी दे दी जी कोविड की। सर, ये पोस्ट केयर सेंटर में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को? जी पोस्ट कोविड केयर सेंटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई भी व्यक्ति, हाँ डॉक्टर साहब की करें हाँ पसीना आ रहा है अंदर कपिल को ज़्यादा पसीना आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा देखो, हम तो आज सुबह में निकले हैं, सारे हमने पेड़ों की धुलाई करी आज शहर में। आज मेरी नगर में सारी टीम निकली हुई है पेड़ों की धुलाई। आप 10 मिनट काम करते हो खरीसी की गाड़ी में। आज उद्घाटन किया गया है, किस तरह का ये उद्घाटन है? माननीय मेयर साहब के द्वारा ये पोस्ट कोविड केयर कैंप का उद्घाटन किया गया है, जो सोमवार 7 जून से शुरू होने वाला है। इस कैंप में वो लोग लाभान्वित होंगे जो विभिन्न तरीकों से ठीक तो हो गए कोविड से, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। मानसिक रूप से ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। खांसी बनी हुई है, ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ है, चिड़चिड़ापन है, शरीर में शक्ति नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ उनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से और पंचकर्म के माध्यम से उनको पूर्णतः दोबारा से उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को पूर्णतः लाने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कितने बेड का रूम इसमें जो बनाया गया है? इसमें हमारे पास 44 रूम उपलब्ध हैं। तो एक टाइम में हम 40 लोगों को लेने की क्षमता रखते हैं। अगर एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो हमारे पास 80 लोग भी ले सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एक दवा आपने जो कोविड की बनाई है उसके लिए रहस्य बना हुआ है सब जगह कि वो नीचे से उसमें मारा जाता है, उसका क्या रहस्य उसका क्या रहस्य? मुझे ये कहना है कि ये कोई रहस्य नहीं है। ये ICMR के अनुमति से और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर के नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ने FH मेडिकल कॉलेज के पेशेंट पर रिसर्च किया था, और इस रिसर्च से जो दवाएं निकल के आई थी उनको हमने भारत सरकार को अवगत करा दिया, प्रदेश सरकार को अवगत करा दिया और विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को अवगत करा दिया। बस मुझे थोड़ा सा खेद ये है कि उस पर विचार नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो शायद हम ये सेकेंड वेव नहीं देखते, जो इतनी खतरनाक थी। और अगर अब भी विचार कर लिया जाए तो हम थर्ड वेव भी नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अब ये 300 लोग जो ठीक हुए हैं जो भर्ती थे और 11,500 लोग जो OPD में ठीक हुए हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि ये दवा बहुत उपकारी और प्रभावशाली है। कूटने, उन्होंने सवाल किया था कूटने का रहस्य क्या है दवा को? दवा को कूटने का रहस्य नहीं है। दवा को अगर ठोकते हैं तो दवा में एनर्जी बढ़ जाती है। होम्योपैथिक
औषधियाँ शक्तिकृत होती हैं, हाँ जो ठोकने से उनकी शक्ति बढ़ती है। ओके। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव में बच्चे प्रभावित होने वाले हैं, आपके पास क्या इलाज, क्या उपचार रहेगा? क्योंकि मेयर साहब भी अब कह रहे हैं कि वो लिस्टिंग जो होगी कोविड हॉस्पिटल्स की, तो नेमिनाथ उसमें तरजीह में होगा। किस तरीके से आप बच्चों का इलाज करने वाले हैं थर्ड वेव से पहले? अभी तक हमारे पास 6 बच्चे आ चुके हैं, जिसमें सबसे छोटा बच्चा 2 माह का था, दूसरा बच्चा 6 माह का था और लास्ट का बच्चा 12 साल का था। ये सारे बच्चे 1 से 4 दिन में पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। तो मैं आपको माध्यम से फ्री बताना चाहता हूँ कि जो दवाएं फर्स्ट वेव में काम आई थी वही सेकंड वेव में काम आ रही हैं और वही थर्ड वेव में काम आने की संभावना है। डॉक्टर एक सवाल है, और जो डॉक्टर हैं वो पीपीई किट पहनते हैं, पूरा इस तरीके से क्रिएट करते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा कोविड फैला हो, आप मास्क भी नहीं लगाते हैं, तो क्या इसमें क्या फर्क है? इसमें ऐसा है कि हमने दवाई रिसर्च से निकाली है, उन पर पूरा भरोसा है और हम लोग उसको खाते रहते हैं, उसी से सारे लोग ठीक हुए हैं, उसी से मेरे सारे सहयोगी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ भी ठीक ही रहते हैं, इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि डर निकल जाता है तो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महिला जिसका जन्मदिन मनाया गया था और आप लोगों ने सबने उसको बहुत सराहा था, वो ठीक होने की स्थिति में नहीं थी और जन्मदिन मनाने के अगले दिन से वो धीरे धीरे ठीक होती गई और वो ठीक हो गई। इसी तरह से एक सज्जन 75 ईयर थे जो पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहे थे, मैंने उनको बोला आप उठ के चलिए, वो नहीं चले, मैं उनको गोद में लेकर के और बाहर लेके आया और वो अब घर स्वस्थ होकर जा चुके हैं। इसी तरह से ब्लैक फंगस के एक रोगी हमारे पास हैं, तो वो बता रहे थे वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, मैंने उनको बैठाया और अपने हाथ से उनको खिलाना शुरू किया, तो आपको आश्चर्य होगा, मैंने खिलाना शुरू किया और उन्होंने पूरा कटोरा दलिया खा लिया। तो मेरा कहना ये है कि लोगों को डराए नहीं, हिम्मत बनाने से लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन समाज को जब जब आवश्यकता हुई तब तक समाज की सेवा में हमेशा खड़े रहे। कोविड महामारी के दौर में हमने अभी 1 महीने तक यहाँ पर कोविड आइसोलेशन सेंटर चलाया और यहाँ जिस बड़ी संख्या में 35 से 50 ऑक्सीजन लेवल के मरीज ठीक हुए, तो हमारी डॉक्टर साहब से चर्चा हुई पिछले वीक में, क्या संख्या उन मरीजों की है, कोविड की महामारी का दौर तो समाप्त हुआ, लेकिन वो मरीज जो पिछले साल की कोविड के नेगेटिव हुए वो अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए। इस बार के मरीजों को जो दवाएं मिली उससे उनकी इम्यून पावर कमजोर है, तो हम जो लोग ठीक हो गए उनको और कैसे पूर्ण स्वस्थ करें। तो नेमिनाथ हॉस्पिटल क्षेत्र वैद्य कमेटी ने एक पहल करी है कि हम यहाँ पर अब आगरा, स्वस्थ आगरा, नवीन आगरा नारे मेरे साथ मौजूद है, तो अब स्वस्थ आगरा के नारे के साथ अब आगरा में हम इस हॉस्पिटल के माध्यम से वो सारी सुविधाएं मरीजों की जो सामान्य रूप से घर पर या किसी अस्पताल में हम वो इस सेंटर के माध्यम से। कब तक चलाएंगे इसको? हमेशा जो है समाज सेवा में लगी रहती है, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को फायदा दे रही है। अब चूंकि खर्चा बहुत कोरोना में आता है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, अब नेमिनाथ हॉस्पिटल को भी साथ में योगदान दे रही है, तो किस तरह से लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो यहाँ तक आए, कम से कम उनको आर्थिक नुकसान निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब तो पहले भी बहुत सेवा भाव से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल चिकित्सा व्यय इतना कम है वो हमने पहले ही हमारा उद्देश्य, डॉक्टर साहब का उद्देश्य हमेशा ये रहा है मरीज यहाँ आएगा इलाज के जो खर्चा है वो तो एक तरह से नाम है। हम इसी इलाज के लिए जनरल बेंगलोर में वहाँ लाखों रुपये खर्च करके जाते हैं, यहाँ पर जैसे बताया 1000 रुपये 1500 रुपये 5 दिन में आगे ठीक होते। फिर भी डॉक्टर साहब की ओर से हमेशा रहता है कि कोई मरीज देने का तो उसका इलाज होगा। पैसे के अभाव में इस हॉस्पिटल से जब तक क्षेत्र वैद्य कमेटी और डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हैं, पैसे के अभाव में किसी को इलाज से रोका। फिर ये सेंटर कब तक चलाएंगे? सेंटर को जी, सेंटर कब तक चलाएंगे? ये सेंटर, ये कोई कैंप नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये तो एक स्थायी व्यवस्था है। ओके। और अब हम इसको आगरा को निरोगी बनाने के लिए इसको वर्ष पर्यंत चलाएंगे। ऐसे तमाम लोग, कैंसर के रोग, हार्ट की बीमारी है, आदमी का हार्ट की बाईपास सर्जरी हो लेकिन रिकवरी नहीं हो रही, ऐसे तमाम मरीज जो घर में रिकवरी के अभाव में उनका बीमारी का पीरियड बढ़ रहा है, ये अब यहाँ का एक स्थायी फीचर है। एक सवाल मेरा और है, स्वर्गीय जी ने आगरा महानगर बस सेवा शुरुआत करी, यहाँ पर आम आदमी के पहुँचने की कोई व्यवस्था है? इस संबंध में भी क्या क्षेत्र वैद्य कमेटी को चल रहेगी कि कोई इस तरह की बात नहीं? वैसे तो मैं इसलिए कहता हूँ आप सब लोग आए हैं, मतलब
ऐसी जगह है हॉस्पिटल जहाँ राउंड द क्लॉक 24 घंटे पब्लिक कन्वेंस, चाहे वो आगरा टुंगला के अतलापुर के फिर भी जैसे जैसे मरीजों की आवश्यकता बढ़ेगी तो हम डॉक्टर से मिलकर एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था करेंगे। यदि किसी मरीज को हॉस्पिटल आना है उसको एम्बुलेंस उसकी नजर बहुत बढ़िया।